बहन जी नमस्कार। सच साहिब। बहन जी क्या शुभ नाम है आपका? श्यामा दीक्षित। बहन जी कहाँ के रहने वाले हैं? हम जींद के, पहले राजस्थान के थे, वैसे रहे जींद सर्विस है। बहन जी संत रामपाल जी महाराज की शरण माने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे, क्या साधनाएं करते थे? मैं देवी माता की साधना करया करती थी, उनकी परम भक्त थी। 8 साल से मैं उनकी पूजा करया करती, व्रत उपवास करा करती थी और उन्हीं की कृपा, उन्हीं की बातों में मैं चला करती थी, उन्हीं की बात में विश्वास होया करता था मेरे को। तो एक बार शशि बहन जी आई हमारे पास कि तू हमारे गुरुजी के पास चल श्यामा, गुरुजी हमारे बहुत अच्छे। मैं भाई मैं तो नहीं देवी की, तो मैं गई एक बार गुरुजी के पास, तो उन्होंने बताया भाई ऐसे ऐसे हमारे नियमों पर चलना होगा। मैं भाई मैं तो गुरुजी नियम पर नहीं चल सकती, मैं माता को नहीं छोड़ सकती। मैं ऐसे कह करके आ गई गुरुजी से। मैंने कहा भाई मैं नहीं नियम पर चल सकती, नहीं मैं माता को छोड़ सकती, मैं माता की परम भक्त हूँ। ऐसे करके एक बार मैं घूमने टहलने निकली तो रास्ते में जगराता हो रहा था, तो मैं भी वहां चली गई। वहां जगराते में जाकर मैं सबसे पीछे बैठ गई। माता ने आवाज दी श्यामा श्यामा, तो मैंने कहा भाई मैं तो पहली बार आई हूँ, मैं तो जानती भी नहीं कौन आवाज दे रहा है, मेरे को क्यों दे रहा। फिर आवाज दी श्यामा श्यामा, तो मैंने कहा भाई चल मेरा भी नाम श्यामा ही। मैं चली गई तो कहा तू मेरी परम पूज्य भक्त है और तू है ना मेरी जोत जला 1.25 साल की। अगर जोत जलाएगी तो तेरे वारे न्यारे हो जाएंगे, और जोत नहीं जलाएगी तो फिर कुछ नहीं है। मैं भाई जला दूंगी, मेरे को तो दो क्या चाहिए था। मैं तो बहुत खुश हुई, माता मेरे पर बड़ी प्रसन्न है। मैंने तो जोत जलानी शुरू कर दी। 1.25 साल के अंदर अंदर मेरा तो जो हेचरी का कारखाना था, 3 गाड़ियां थी और बहुत जनरल स्टोर था, कोठी थी, वो सब मेरी बिक गई 1.25 साल के अंदर अंदर। इतना टोटा हो गया, मेरा आदमी भी जेल में चला गया। फिर भी मैं माता की पूजा करती रही, जोत जलाती रही। एक दिन माता ने आकर के मेरे को कहा सपने में कि तू है ना, मैंने तो मेरे बस में था, मैंने तेरी बहुत मदद करी, लेकिन अब तू संत रामपाल जी महाराज की शरण में जा, वही तेरा उद्धार कर सकते। नहीं तो सब तेरा आदमी बेटे बहू सब खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। मैं तो उसी टाइम शशि बहन जी थी टीचर, उसके पास गई मैं, शशि बहन जी मुझे गुरुजी के पास ले चलो। उसने कहा क्या हुआ, कि मैं ऐसे ऐसे मेरे साथ बीती। शशि बहन जी बोली चल तू चल गुरुजी के पास। गुरुजी के पास गए, गुरुजी बोले बेबे अब कैसे आई मैं महाराज, ऐसे ऐसे। शशि बहन जी ने बताया इसके साथ ऐसे हुआ। फिर महाराज ने मेरे को खाना भी खुआया, क्योंकि तू 3 दिन की भूखी है बेटी, भोजन कर, फिर मैं तेरे को नाम दूंगा। फिर मालिक ने ऐसी कृपा बख्शी, मेरे को सिर पर हाथ रख कर मेरे को नाम दिया। जिस दिन से हमारे घर में वापिस सारी खुशियां लौट आई। सतगुरु परमात्मा आए तो साक्षात भगवान आए इस धरती पर, और हमारा जीवन सुखी बढ़ा दिया। हम तो मरे हुए को जिंदा करा मालिक ने, छोड़ा जय हो। साक्षात भगवान है जी आप पहले माता की पूजा करते थे और आपको काफी उस पूजा से आपको काफी नुकसान हुआ, आपने उसको नुकसान हुआ भगत जी 30 लाख का। अगर पहले वो 30 लाख का मैं नाम लेती, उससे पहले नुकसान हो जाता तो मैं परमात्मा को छोड़ देती है। लेकिन जब मेरे को पता चला 30,000 का भी नुकसान हो जाता तो मैं मालिक को कह दे भाई ये मेरे तो इनके शरण में आई तो नुकसान हो गया, मैं माता को कभी नहीं छोड़ती। लेकिन जब माता इतना 30 लाख का नुकसान हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, तो माता ने मेरे को आकर के शेर पर सवार होकर आई और मेरे को दर्शन दिए। जब मैं भागी परमात्मा की शरण में आई, मालिक ने मेरा सब कुछ करा। परमात्मा की वजह से आज हम सुख शांति से हैं, पहले से भी ज्यादा खुशियां हमारे घर में। बहन जी भगत समाज को जो आज भी माता की पूजा करते हैं या और देवी देवताओं की पूजा करते हैं या और महंतों पंथों संतों के पास उनकी पूजा करते हैं, उनकी बताई हुई भक्ति करते हैं, उनको आप क्या कहना चाहते हैं? मैं उनको यही कहूंगी, सभी भाइयों को बहनों को हाथ जोड़कर विनती करूंगी कि आप ये परम पिता परमात्मा खुद कबीर परमेश्वर के रूप में प्रकट हुए हैं, आप इनकी शरण में आओ और इनसे नाम दीक्षा लो और अपना उद्धार करो। सच साहिब यही मेरी बार बार विनती है, सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है मेरी कि आप सब परमात्मा की शरण में आओ, नाम लो और अपना जीवन सुखी बढ़ाओ। एक बहन है, उसका नाम है श्यामा दीक्षित।
वैसे तो ऐसी घटनाएं बहुतों के साथ घटी हैं, लेकिन एक आधा कोई विशेष प्रमाण है जो हमेशा याद रहता है और वो अधिक सटीक होता है। उसको पहले कहते भी रहे थे, हमारी एक बहन नाम ले रखा था हमारी शिष्या, उसके निकट रहती थी, बहुत समझाने की चेष्टा करती थी, आप दीक्षा ले लो, हमारे गुरुजी के पास आ जाओ, मैं बहुत दुखी थी, मैं जो कितना ठीक सुखी होगी। तो वो कहती थी कि मैं भी सुखी हूँ, कोई दिक्कत नहीं, सारी मौज है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं, और मैं तो दुर्गा माता शेरा वाली की पुजारन हूँ, बचपन से लगी थी पूजा करने, मैं उसको छोड़ नहीं सकती। आपके गुरु की शरण में जाने से अन्य देवताओं की पूजा बंद करनी पड़ती है। बहुत बार समझाया, नहीं मानी, 2-3 वर्ष निकल गए। तो 1-2 वर्ष के अंदर उनका सर्वनाश हो गया। 2 दुकानें थी, वो भी गिरवी बैंक के, मकान भी गिरवी बैंक के, और उसके पति की किसी झूठे केस के अंदर पनिशमेंट होगी, उसको जेल होगी। और फिर कुदरती जाना हो गया उसके पास। फिर उसने कहा कि अब तो मान जा तू, अब तेरी क्या दुर्गति होगी साधना करते करते। उसको लगभग 30 लाख की हानि होगी। आज से 10-12 वर्ष पहले की बात है। वो फिर भी ना मानी। देख कर्म कितने बिगड़ गए इंसान के। तो परमात्मा ने दया करी, उसकी दशा देखकर एक दिन कहती है, सपने में वह दुर्गा दिखी, वह दुर्गा दिखाई दी उसको। उससे पहले उसने घटना बताई थी कि मैं एक दिन शाम के समय जींद में रहते थे, वो अर्बन स्टेट में। कहती शाम के समय गर्मियों का मौसम था, मैं घूमने के लिए बाहर निकली। एक किसी के मकान में, किसी की कोठी में माता का कोई जागरण हो रहा था। तो मैं बड़ी खुशी हुई, क्योंकि मेरा तेष्टि दुर्गा जी थी। जाके बैठ गई पीछे ने, बहुत सी बहनें भगत भाई बैठे थे। तो एक माई में, एक बहन के अंदर वह माता बोल रही थी, कुछ कुछ कह रही थी। मैं जब जाकर बैठी तो मुझे आवाज लगाई कि श्यामा, कौन है श्यामा, खड़ी हो जा। मैंने सोचा मैं तो प्रथम बार यहाँ आई हूँ, मुझे कोई नहीं जानता, कोई और श्यामा होगी। तो काफी देर जब कहा कि भाई खड़े हो, माता पुकार रही है, श्यामा कौन है, खड़ी हो जा, तब मैं खड़ी होगी। मुझे आगे बुलाया, कहा कि तू मेरी परम भक्त है। वह माता बोली इस बहन में, और तू मेरी 14 महीने ये जोत लगा, अखंड जोत लगा, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। तो वो कह रही थी उस 14 महीने मैंने उस माई की जोत, उसके कहने से, माता के कहने से जोत लगानी शुरू करी। अब बताती है वो बाद में जब उसकी 92 होली, न्यू बोली वो माता तो न्यू कह थी 14 महीना में तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। उन 14 महीनों में मेरा बेड़ा गर्क हो गया, सारा नाश हो गया, सर्वनाश जो है कर किसी का। तो फिर एक दिन परमात्मा ने, वो हमारी जो शिष्या थी बहन, वो फिर गई उसके पास, कहने लगी अब तो मान जा तू। फिर भी ना मानी, ने बोली नहीं, माता नहीं छोड़ सकती चाहे कुछ हो जा। अब परमात्मा ने दया करी, वो दुर्गा दिखाई दी उसको स्वप्न में, और कहने लगी श्यामा, तेरा जो कष्ट था प्रारब्ध में लिखा हुआ था तेरे किस्मत में, इसको काटना मेरे बस की बात नहीं थी, और तू वहां चली जा। इस दास का नाम लेकर कहा कि वो कबीर परमात्मा के परम संत हैं, और कबीर परमात्मा तेरा दुख निवारण कर सकता है, तू तेरी जान बच सकती है, तू पुनः स्वस्थ हो सकती है, सारा काम तेरा ठीक हो सकता है। अगले दिन वो उस बहन को ढूंढती फिरे जो उसको बार बार कहा करती थी। स्वयं गई उसके घर पे और कहा, बहन आज मैं आपके गुरु जी से उपदेश लूंगी, कबीर साहब की शरण ग्रहण करूंगी। तो वह बहन तो पहले चाह थी, किसने आना तो है, 92 करवा का आ गया, चलो शुक्र है।